जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत की भूगोल की तीसरी क्लास है, जो सभी प्रतियोगी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल स्टार्ट कर चुका हूं। आज की ये तीसरी क्लास है। मैंने फर्स्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत के भूगोल में मैंने भारत के भूगोल का संक्षिप्त रूप में सिलेबस आपको बताया था। उसके बाद भारत के जो प्राचीन नाम है, यानी कि रामायण में किस नाम से पुकारा जाता था, महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में ऋग्वैदिक काल में किस नाम से, या अष्टाध्यायी या महर्षि पतंजलि के माध्यम से किस नाम से संबोधित किया गया था, तो उन सभी नाम के बारे में बताया था। जैसे आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, अजनाब वर्ष है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, इंतु है। इन सभी नामों को मैंने विस्तार से आप लोगों को पहली ही क्लास में बता दिया था। दूसरी क्लास में मैंने आपको भारत की स्थिति व विस्तार के बारे में डिटेल से बताया था। जैसे किस अक्षांश से किस अक्षांश तक भारत का विस्तार है, किस देशांतर से किस देशांतर तक भारत का विस्तार है, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिराकाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो कन्याकुमारी है, और भारत के पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो बेलागू है। अगर भारत का पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो मैंने गाय माता से याद कराया था कि गौर माता है, पश्चिम उत्तर बिंदु है। उसके बाद मैंने रेखाओं के बारे में बताया था। जैसे 23.5 डिग्री की रेखा कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, या कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य अवस्थित है, उन राज्यों के कौन कौन से शहर कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, पहला राज्य गुजरात था, दूसरा राजस्थान था, तीसरा मध्य प्रदेश था, चौथा छत्तीसगढ़ था, पांचवा झारखंड था, छठवा पश्चिम बंगाल था, सातवां त्रिपुरा था, और आठवां मिजोरम था। एक कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद मैंने भारतीय मानक समय रेखा पर 5 राज्य जो स्थित है उनके बारे में बताया था। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। और भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़, एमपी, जिनसे कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी गुजरती है। ये भी प्रश्न बन सकता है भविष्य में। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन भविष्य में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास में सीमा व पड़ोसी देश के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो विवादित मुद्दे पर बात करूंगा, नहीं तो कल की क्लास में मैं विवादित मुद्दा और हिंद महासागर के महत्व के बारे में कल की क्लास में बताऊंगा। आज केवल और केवल सीमा व पड़ोसी देश के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको बताऊंगा। यहाँ से मानचित्र के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं, सीमा व पड़ोसी देश के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो भारत का स्थलीय सीमा है, भारत का समुद्री सीमा है, या इसी को जलीय सीमा कह के पुकारा जाता है। तो आइए देखते हैं, या इसी को तटीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की सीमा व पड़ोसी देश, भारत की सीमा व पड़ोसी देश। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए सीमाएं। आप सबसे पहले हेडिंग डालिए सीमाएं। तो सीमाएं अगर पूछा जाए तो भारत की जो सीमा है, कुल सीमा अगर पूछा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? कुल सीमा की लंबाई अगर पूछा जाए तो 22,716.6 किलोमीटर भारत के कुल सीमा की लंबाई है। उसके बाद सीमाएं में आप इस तरह से हेडिंग बना लीजिएगा। एक साइड लिख लीजिएगा स्थलीय सीमा, और एक साइड लिख लीजिएगा आप लोग जलीय सीमा। कौन सी? जलीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए तो ये 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन आपको किताबों में मिलेगा 15,200 किलोमीटर। कितना मिलेगा? 15,200 किलोमीटर आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 15,106.7 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। उसके बाद जलीय सीमा की बात की जाए तो जलीय सीमा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक मुख्य जलीय सीमा, पहला आप देखेंगे तो मुख्य जलीय सीमा, और उसके बाद दूसरा आप देखेंगे तो कुल जलीय सीमा।
कुल जलीय सीमा का मतलब ये है कि द्वीपों सहित आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, द्वीपों सहित, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो अगर मुख्य जलीय सीमा की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगर कुल जलीय सीमा की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7516 किलोमीटर कुल जलीय सीमा है। ठीक है। और अगर मुख्य जलीय सीमा पूछा जाए तो 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर क्या है? जलीय सीमा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्थलीय सीमा के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो स्थलीय सीमा की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो मैंने यहाँ से ब्लैक किया हूँ, तो यहाँ से लेकर ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको ये सीमा दिखाई दे रही है, यही क्या है? यही स्थलीय सीमा है। यही क्या है? यही स्थलीय सीमा है। अगर जलीय सीमा, यही स्थलीय सीमा है और इसकी पूरी लंबाई अगर देखा जाए 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर है। लेकिन आपको अधिकांश किताबों में 15,200 किलोमीटर है और इसी के आधार पे 15,200 किलोमीटर और 7516.6 किलोमीटर को जोड़कर ही भारत की कुल सीमाओं की लंबाई बताया गया है 22,716.6 किलोमीटर। तो अगर स्थलीय सीमा पूछे तो 15,106, मोटा मोटा 15,200 किलोमीटर, ये क्या है? स्थलीय सीमा है। ये स्थलीय सीमा है। अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो जो ये आपको नीला कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जलीय सीमा। जो भी आपको नीला कलर से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जलीय सीमा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर और इसकी मुख्य जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ से लेकर सीमा यहाँ तक जो लगी है, यही कितना है? 6100 किलोमीटर है। अगर कुल जलीय सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर जो लक्षद्वीप समूह है, इसे अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर इसके क्या? जलीय सीमा हो जाती है। भारत की कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 देश लगे हुए हैं। कितने देश? स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं और इन सातों देश से 16 राज्य, कितने? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने? 2 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, सबसे पहले 7 देश लगे हुए हैं। कितना? स्थलीय सीमा से 7 देश लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? देखेंगे आप यहाँ पर, देखिए पाकिस्तान लगा हुआ है, उसके बाद अफगानिस्तान लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ से यहाँ जो ब्लैक कलर यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर जो ब्लैक कलर आप यहाँ तक देख रहे हैं, ये चाइना की सीमा है। उसके बाद यहाँ पर जो आप हरा कलर, नीला कलर का देख रहे हैं, ये नेपाल की सीमा है। उसके बाद जो आप रेड कलर देख रहे हैं, ये म्यांमार की सीमा है और जो ये ब्लैक कलर देख रहे हैं आप, ये किसकी सीमा है? तो ये बांग्लादेश की सीमा है। इस तरह से कितने देश हो गए? पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। इसे आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से मैप से प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसे आपको बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल सरल तरीके से अभी आपको याद करा दूंगा, क्लास में ही याद करा दूंगा। तो 7 देश लगे हुए हैं और इन 7 देशों से, जो ये 7 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हैं, ये जो 7 देश हैं, इनसे 16 राज्य जुड़े हुए हैं। कितना? 16 राज्य, इनकी सीमाओं से 16 राज्य बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान का अगर देखेंगे आप, ये क्या है? ये आपका पूरा का पूरा भाग गुजरात है। कौन है? गुजरात है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाला भाग क्या है? राजस्थान है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? यहाँ पर पंजाब है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और ये वाला भाग पूरा कौन सा है? उत्तराखंड है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ लेकर क्या कौन सा राज्य है? यूपी है। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या है? ये बिहार है।
ऐसे थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं। ये गुजरात है, कौन सा गुजरात है, ये राजस्थान है, ये क्या है, ये पंजाब है, और ये कौन सा राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, ये यूके मतलब उत्तराखंड, उसके बाद यूपी है, वीआई मतलब बिहार हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये आपका राज्य आपका है ये वेस्ट बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हुआ। उसके बाद आप इस साइड आएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद आप देखेंगे, थोड़ा से ब्लैक से बना देता हूँ, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर नागालैंड, यम का मतलब नागालैंड। उसके बाद यहाँ से यहाँ देखेंगे आप यम का मतलब मणिपुर। उसके बाद आप नीचे और आएंगे तो ये कौन सा राज्य है, ये मिजोरम है, कौन सा है, ये मिजोरम है। उसके बाद इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये मिजोरम है, और ये वाला भाग त्रिपुरा है, कौन सा है, त्रिपुरा है। तो इस तरह से आप देखेंगे 16 राज्य है, और यहाँ से आप देखेंगे ये क्या है, ये लद्दाख है, कौन सा है, ये लद्दाख है, और ये वाला जम्मू कश्मीर है, कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो आप गिनेंगे तो देखिए गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 4 हो गया, उत्तराखंड 5 हो गया, यूपी 6 हो गया, बिहार 7 हो गया, पश्चिम बंगाल 8 हो गया, यहाँ पर सिक्किम है, कौन है, यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम है। तो सिक्किम कितना हो गया, सिक्किम देखिए गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8, और ये पश्चिम बंगाल 9। उसके बाद ये वाला भाग पूरा जो बड़ा सा है ये असम है, कौन सा है, असम 9 हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 10 हो गया, नागालैंड 11 हो गया, मणिपुर 12 हो गया, और मिजोरम 13 हो गया, त्रिपुरा 14 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे एक राज्य और है, यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय है, मेघालय 15 हो गया। एक और कौन सा छूट रहा है, आप उसे भी ध्यान दीजिएगा। देखिए गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हाँ ठीक तो है, 16 तो है। देखिए गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यूपी 6, बिहार 7, पश्चिम बंगाल 8, सिक्किम 9, उसके बाद असम 10, अरुणाचल प्रदेश 11, नागालैंड 12, मणिपुर 13, और ये मिजोरम 14, और ये त्रिपुरा 15, और ये मेघालय 16। तो 16 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य, इन 7 देशों से 16 राज्य लगे हुए हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है, और इससे 7 देश लगे हुए हैं। कितने देश, 7 देश लगे हुए हैं, और इन 7 देशों से 16 राज्य सीमा बनाते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा बनाते हैं। अगर यहाँ जलीय सीमा की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 9 राज्य हैं। कितने हैं, 9 राज्य हैं, 9 राज्य हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य है। और यहाँ पर अगर कुल जलीय सीमा में आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूजन मत होइए, जो ये 9 राज्य कहा जा रहा है यही 9 राज्य यहाँ भी है, और जो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया, और 2 केंद्र शासित प्रदेश और इसमें जुड़ जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 और दूसरा लक्षद्वीप, तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। यहाँ पर स्थल से, यहाँ मुख्य भाग से जलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली है यहाँ पर आप देखेंगे, और यहीं पर क्या है, यहाँ पर आप पुडुचेरी देखेंगे तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश मुख्य जलीय सीमा बनाते हैं। जबकि ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप क्या है, ये द्वीप है, ये क्या है, द्वीप है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर है। इसमें 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसे भी मैं थोड़ा से साइड में जल्दी से बता देता हूँ। देखिए पहला ये गुजरात ही हो गया, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर गोवा बना लीजिए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप केरल बना लीजिए,
और केरल के बाद यहाँ से आप देखिए कर्नाटक हो गया, उसके बाद ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका पश्चिम बंगाल है, ये क्या हो जाएगा, ओडिशा। तो इसे साइड में लिख देते हैं, ये क्या है, ये महाराष्ट्र है। उसके बाद ये क्या है, ये गोवा है। ये क्या है, ये कर्नाटक है। और ये कौन सा राज्य है, तो ये केरल है। और ये कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है। ये कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है। और आप इसे देखेंगे तो ये क्या है, ये ओडिशा है। और ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो आप देखिए यहाँ पर 9 राज्य हो गए। पहला राज्य हो गया गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और 9वां कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थलीय सीमा भी लगा रहा है बांग्लादेश से, और यहाँ पर जलीय सीमा। इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड क्या है, अरब सागर है। इस साइड क्या है, अरब सागर है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मुख्य जलीय सीमा है या कुल जलीय सीमा है, इसमें जो 9 राज्य हैं, ये 9 राज्य हो गए। अब 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा लक्षद्वीप है, तीसरा यहाँ पर है दमन एवं दीप, दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और चौथा आप अगर देखेंगे तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पुडुचेरी के 4 जिला है, माहे है, यनम है, पुडुचेरी है, कराईकल है। तो माहे देखेंगे तो आप केरल में है, यनम अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी और कराईकल अगर देखेंगे आप तो तमिलनाडु में है। इसको अभी मैं आगे बता दूंगा डिटेल से, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको हो गया। अगर पूछा जाए इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो ये 7 देश हैं, भारत के सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, अगर ये पूछा जाए तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है, ये बांग्लादेश के साथ भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल से इस तरह से स्थलीय सीमा है, यहाँ पर मिजोरम तक है, ठीक है। और अगर इसमें पूछे कि सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है अपना, तो सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा बनाता है, गुजरात बनाता है। कौन सा बनाता है, गुजरात सबसे बड़ी जलीय सीमा बनाता है। आप इसे नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए, पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर जलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है, गुजरात है। दूसरा अगर राज्य पूछा जाए आपसे तो आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह से आपने देखा सीमाएं कितने हैं, 22,716.6 किलोमीटर। इसमें से स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन आपको किताबों में 15,200 किलोमीटर दिखाई देगा। और अगर जलीय सीमा की बात की जाए तो मुख्य जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर कुल जलीय सीमा की बात की जाए, मतलब ये मुख्य भूमि सहित और ये जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह है, इसको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। अगर एक मुख्य जलीय सीमा से राज्य पूछे तो 9 राज्य लगे हुए हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, ये 9 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दमन द्वीप दादरा नगर हवेली है, यहाँ पर क्या है, पुडुचेरी है। और यहाँ पर अगर 9 राज्य पूछे तो यही 9 राज्य है। उसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश तो यही मुख्य जलीय सीमा से लगे हैं, दमन द्वीप दादरा नगर हवेली पुडुचेरी, और 2 और बढ़ जाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अगर स्थलीय सीमा में देशों की बात की जाए तो भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा से लगाते हैं। उन 7 देशों से 16 राज्य सीमा बनाते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगर जलीय सीमा की बात की जाए अगर देशों की, तो देश 2 हैं, एक श्रीलंका है, दूसरा कौन सा है, मालदीव है। तो श्रीलंका और मालदीव ये क्या है, ये जलीय सीमा भारत से लगाते हैं। पाक जल संधि से भारत से श्रीलंका अलग होता है और 8 डिग्री चैनल से मालदीव अलग होता है, इसे आगे बताया जाएगा। तो आइए अब देखते हैं, ये आपका मोटा मोटा मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया। अब आइए एक एक देश के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है,
श्रीलंका है, मालदीव है, इस तरह से जो देश भारत के पड़ोसी हैं, इन सभी देशों के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं, कौन कौन से देश में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। यहाँ से मैप से प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या पूछ सकता है जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कितने राज्य भारत के सीमा बनाते हैं, इस तरह से पूछ सकता है। अगर बात की जाए सबसे पहले मैं बांग्लादेश की बात करूंगा। चाहे अब जिस देश की बात की जाए, अगर आपसे क्रम पूछ ले, हो सकता है आपसे घटते क्रम पूछ ले अगर आपका देश का, तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक है, उसे आप लिख लीजिएगा, सभी टीचर के पास होगी। बचपन में MBA करने का सपना था। बचपन में MBA करने का सपना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कौन सा? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद आप देखेंगे चा से चीन हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा, और ना से नेपाल हो जाएगा। उसके बाद यम से म्यांमार हो जाएगा, बी से भूटान हो जाएगा, और ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नाम सातों के याद हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और यही घटते क्रम में भी है, मतलब भारत का सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, दूसरे नंबर पे चाइना के साथ साझा करता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ साझा करता है, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ साझा करता है, पांचवें नंबर पे म्यांमार के साथ साझा करता है, छठे नंबर पे भूटान के साथ, और सातवें नंबर पे अफगानिस्तान। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं एक एक देश के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो साझेदार सीमा का है भारत के साथ, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। हो सकता है ये पहला सबसे बड़ी सीमा लगाती है, इसकी लंबाई पूछ ले तो 4096.7 किलोमीटर किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। आप लोग ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, बांग्लादेश हेडिंग डालिए, 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत किसके साथ? बांग्लादेश। 5 राज्य इस बांग्लादेश से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आप देखेंगे तो असम है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो मेघालय है। कौन सा है? मेघालय है। और चौथे नंबर पे आप अगर देखेंगे तो त्रिपुरा है। और 5वें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। अगर इसमें पूछे कि सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे लंबी सीमा अगर पूछे किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल की है। किसकी है? पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा है। और अगर सबसे छोटी सीमा पूछे, सबसे छोटी सीमा पूछे तो छोटी सीमा किसके साथ है? असम के साथ है। और अगर त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, के बीच की सीमा जो है, इसे क्या कहा जाता है? अगर ये पूछा जाए तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा को कहा जाता है जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो जीरो लाइन कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। तो बांग्लादेश से इतना ही प्रश्न पूछेगा कि बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा? 4096। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है, सबसे छोटी सीमा असम बनाता है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। तो इतना प्रश्न आपसे पूछेगा। अगर आप इसे
इस तरह से अगर बता दिया जाएगा इस तरह से, तो आपको किताब में भी लिखा हुआ मिलेगा। आपको याद कैसे करना है ये मुझे बताइए। देखिए, आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर, आप यहाँ का मैं चित्र बना रहा हूँ बांग्लादेश वाला, ठीक है। तो ये मान लीजिए नेपाल हो गया, नेपाल के बाद यहाँ सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद ये भूटान हो गया, यहाँ यम हो गया, 1 2, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आप देखेंगे, देखिए इस तरह से आप देखेंगे। ये भारत का पूर्वोत्तर वाला हिस्सा मैं बनाया हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे ये कौन सा राज्य है, ये अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है, ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा राज्य है, तो ये राज्य कौन सा है, मेघालय है। कौन सा है, मेघालय। ये बीच वाला बांग्लादेश है, जो ये ब्लैक के चारों तरफ ये बीच वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश है। चाहे मैं लिख भी दे रहा हूँ बीडी, बीडी का मतलब बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और जो ये राज्य है कौन सा है, ये मेघालय है, मेघालय है। और जो इस साइड ये बड़ा सा राज्य है, यहाँ पर ये बड़ा सा जो राज्य है इसे कहा जाता है असम, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असम। और ये वाला राज्य क्या है, ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है। और ये क्या है, ये मिजोरम है, मिजोरम है। तो आप देखिए, आपको याद हो गया होगा। देखिए सबसे पहले इधर पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या है, ये असम वाला भाग है। उसके बाद आप देखेंगे मेघालय सीमा बनाता है, ये भी असम वाला ही भाग है, ठीक है, ये असम वाला ही भाग है। उसके बाद आप देखेंगे त्रिपुरा है, मिजोरम। असम देख रहे हैं यहाँ भी सीमा बना रहा है, यहाँ भी सीमा बना रहा है। इस तरह से असम 2 स्थानों पर सीमा बनाता है। फिर भी इसकी जो सबसे छोटी सीमा बांग्लादेश से बनाता है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो कौन कौन से राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप लोग इसी तरह से मैपिंग करते रहिएगा, जरूर याद हो जाएगा। आप अपने हाथों से बनाएंगे ना तभी याद होगा। वैसे अगर डिजिटल बोर्ड की तरह टिक लगाते हुए अगर मैं चला चलूंगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा मेरे पढ़ाने को। चूंकि हम जो एक क्लास ले रहे हैं, आपको मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी मैं पढ़ाऊं आपको क्लास में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सके, इसलिए मैं पूरा मैपिंग के साथ चलूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हो गया बांग्लादेश, आपका कंप्लीट हो गया। बांग्लादेश के साथ एक जो सीमा समझौता हुआ था, सोवियत संविधान संशोधन के तहत हुआ था, उसे जब मैं कल विवादित मुद्दे बताऊंगा पड़ोसी देशों का, तो वहां पर डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप लोग घबराइएगा मत, उसे मैं बताऊंगा। अगला देश आइए देखते हैं चीन। दूसरा देश है चीन, बचपन। तो बात से बांग्लादेश हो गया, चा से चीन हो गया। चीन की अगर बात की जाए तो चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर। कितनी है, चीन की सीमा है भारत के साथ जो लगी हुई है 3488 किलोमीटर भारत के साथ चीन की सीमा लगी हुई है। अगर पूछा जाए कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो आप देखेंगे लद्दाख है पहला। कौन सा है, लद्दाख है, लद्दाख है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो उत्तराखंड है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम है। और 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आप देखिए लद्दाख है। लद्दाख क्या है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी सीमा अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा लद्दाख लगाता है। कौन लगाता है, लद्दाख लगाता है। ये पहले नंबर पे। अगर दूसरे नंबर को पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश लगाता है। कौन लगाता है, अरुणाचल प्रदेश लगाता है दूसरे नंबर पे बात की जाए तो। सबसे बड़ी सीमा लद्दाख लगाता है, दूसरे नंबर पे कौन लगाता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे कि भारत का कौन सा राज्य
वहां पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश ना दिया रहे, केवल आपसे इतना ही पूछे कि भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो लद्दाख ही बनाता है। कौन? लद्दाख। अगर केवल राज्य अकेले देके पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। अगर पूछा जाए भारत और चीन के सीमा के बीच का लाइन है उसे क्या कहा जाता है, मतलब कि भारत चीन सीमा रेखा, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? अगर ये पूछा जाए तो भारत चीन सीमा रेखा को कहा जाता है क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। तो मैक-मोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच के सीमा को। ये वास्तव में मैक-मोहन अगर बात की जाए तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इसी को कहा जाता है मैक-मोहन, और इसका निर्धारण किया गया था 1914 में, जिसे चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना ये कहता है कि हमारा जन्म सन 1949 में हुआ था, इसलिए मैं इसे 1914 का जो मैक-मोहन रेखा है इसे मैं नहीं मानूंगा। चाइना और रूस का केवल उद्देश्य एक ही रहता है, विस्तारवाद, यानी कि साम्राज्यवाद, मतलब कि अपने देश की सीमाओं को जितना बढ़ा सके दूसरे देश की सीमा को जितना हड़प सके, यही इनकी नीड रहती है चाइना वालों की। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना सोच रहा है कि चाइना तो ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जो सिक्किम है, ये हमारा है, जो अरुणाचल प्रदेश है, जो सिक्किम है, ये हमारा है। और इस साइड 1962 में जब युद्ध हुआ था, तो कल मैं जब विवाद बताऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर लद्दाख वाला काफी हिस्सा आप देखेंगे तो अस्काई चीन की तरह मतलब नाम से चाइना ने इसे हड़प लिया है, क्योंकि भारत यहां तक मानता है, इसलिए भारत का मैप पूरा दिखाई देता है। और पाकिस्तान भी काफी हिस्सा कब्जा किया है। तो उसे जब मैं कल वाली क्लास लूंगा तो वहां पर जो विवादित मुद्दे हैं जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन सभी चीजों पर डिटेल से बात करेंगे। तो चाइना का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, विस्तारवाद, यानी कि साम्राज्यवाद रहना। अभी ताइवान को चेता रहा है, ताइवान पे जब ही हमला कर दे तभी, इसका कोई भरोसा है नहीं। तो चीनी जो है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो 1914 की मैक-मोहन रेखा है इसे चाइना नहीं मानता, और ये मैक-मोहन रेखा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो सीमा रेखा है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और चाइना की जो बीच की सीमा रेखा है उसी को कहा जाता है मैक-मोहन। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, इसे कहा जाता है LAC। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है LAC। इस पर मैं कल डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि ये विवादित मुद्दा है। इसमें कई प्रकार के हैं, जैसे तवांग घाटी है, गलवान घाटी है, पेंगोंग झील है, और इसी तरह से कई विवादित मुद्दे हैं। तो उन सभी को मैं कल बात करूंगा आप लोगों से डिटेल से। आज आप केवल भारत की मैपिंग की तरह से देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन से राज्य किस देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और कितनी लंबाई है, कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, यही सब पूछा जाता है। और सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे आप चाइना 3488 किलोमीटर, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे बड़ी सीमा लद्दाख की है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। भारत चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। यह मैक-मोहन रेखा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ही जो सीमा है उसे ही कहा जाता है, जबकि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जो सीमा होती है उसे LAC के नाम से जाना जाता है। LAC एक विवादित मुद्दा है, इसे मैं कल की क्लास में डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए इसे देखते हैं सबसे पहले मैप की निगाह से। सबसे पहले मैप की निगाह से, ताकि आपको याद हो सके। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से भारत का आप मैप बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, बस इतना ही जरूरत है, ऊपर वाला पोर्शन। तो आप देखेंगे तो ये क्या है? ये लद्दाख है। क्या है भैया? ये लद्दाख है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है? HP यानी कि हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद ये वाला भाग क्या है? ये क्या है? उत्तराखंड है। और ये वाला भाग क्या है? ये सिक्किम है। क्या है? ये सिक्किम है।
ये सिक्किम है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कितने राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा देश है, नेपाल है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगला देश आते हैं, पाकिस्तान पर बात करूंगा। तो सबसे बड़ा देश सीमा बनाने वाला कौन सा है, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना है। तीसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान। किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान की कितनी सीमा है और इसके सीमा के नाम को क्या कहा जाता है, लंबाई, चौड़ाई, सभी चीज देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो 3323 किलोमीटर है। कितनी है, 3323 किलोमीटर इसकी सीमा की जो ये सीमा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी 3323 किलोमीटर है। कितने राज्य हैं, तो राज्य आप गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मतलब कि टोटल 5 राज्य हैं। टोटल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसके बाद कौन कौन से हैं, तो आप ये देखिए, गुजरात है, राजस्थान है, उसके बाद आप देखेंगे पंजाब है। ये तो क्या हो गए, 3 राज्य हो गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा लद्दाख है। तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 5 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा आपको लग रहा होगा यहाँ से यहाँ तक किसका है, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का सबसे बड़ी सीमा है। क्या है, सबसे बड़ी सीमा राजस्थान की है। और अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को याद होगा। इसे कहा जाता है रेड क्लिफ। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण कब किया गया था, तो जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद हुआ, उसी समय क्या हुआ था, इस रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। आपसे प्रश्न इतना ही पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है भारत की, तो 3323 किलोमीटर। कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इसमें से राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। और सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, तो राजस्थान बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, उसे क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब आइए मैप से देख लेते हैं। तो आप मेरे साथ ही साथ बनाइएगा, आप मेरे साथ ही साथ मैप को बनाइएगा। आप जितनी बार मैप को बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतना ही जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, उतना ही जल्दी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही जरूरत है। आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन आपका गुजरात है। क्या है, ये वाला पोर्शन आपका गुजरात है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो क्या है, ये राजस्थान है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये क्या है, ये पंजाब है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। उसके बाद ये क्या है, ये लद्दाख है। ये क्या है, ये लद्दाख है। इस तरह से आप देख सकते हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, 3 राज्य हो गए। और कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इस तरह से आपको, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा पाकिस्तान के साथ कौन कौन से सीमा लगाते हैं। तो गुजरात है, गुजरात के ऊपर राजस्थान के ऊपर पंजाब है, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर है, उसके ऊपर लद्दाख है। ऐसे ही आपको क्रम से याद करना है। इसके बाद आता है म्यांमार। कौन सा आता है, म्यांमार आता है। म्यांमार की अगर बात की जाए तो म्यांमार की अगर सीमा की बात की जाए तो
1643 किलोमीटर है। कितना है? 1643 किलोमीटर है। उसके बाद अगर पूछा जाए कितने राज्य लगे हुए हैं, तो अगर राज्य पूछा जाए तो 4 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य? 4 राज्य लगे हुए हैं। अगर 4 राज्य लगे हुए हैं। अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर एक पर्वत है, एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है अराकानयोमा। कौन से है? अराकानयोमा एक पर्वत श्रेणी है। क्या है? एक पर्वत श्रेणी है या पहाड़ी है या पर्वत श्रेणी है। इसी से क्या होता है, भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होते हैं। और राज्य कौन कौन से हैं? 4 जो मैंने बताया, वो राज्य कौन कौन से हैं अगर ये पूछा जाए तो राज्य है, पहला है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। और तीसरा है, अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा है मणिपुर। और चौथा पूछा जाए तो चौथा है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। इस तरह से आपको म्यांमार के बारे में आपको इतना ही ध्यान देना है कि 1643 किलोमीटर इसकी सीमा बनाता है भारत से म्यांमार सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर। और 4 राज्य इसके म्यांमार के साथ जुड़े हुए लगे हुए हैं सीमा के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अगर पूछा जाए भारत और म्यांमार को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है, तो अराकानयोमा पर्वत श्रेणी या पहाड़ी क्या करती है, भारत और म्यांमार को अलग करती है। भारत और म्यांमार को क्या करती है? अलग करती है। आइए देखते हैं, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल अभी नहीं हुआ, म्यांमार हो गया। आइए देखते हैं नेपाल के बारे में। किसके बारे में? नेपाल अभी नहीं हुआ ना। नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल की 1751 किलोमीटर, कितना? 1751 किलोमीटर क्या है इसकी सीमा रेखा है। और 4 राज्य इसके, कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्य, कितने? 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर पूछा जाए यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, और कौन सा है? और सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। तो आप देखेंगे सिक्किम है। तो कौन कौन से राज्य हैं आपसे पूछ, देखिए सबसे पहले नेपाल के साथ सीमा कितना साझा करता है भारत से नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सीमा कौन सा बनाता है राज्य? सबसे बड़ी अगर सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बनाता है। कौन बनाता है? यूपी बनाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा बनाता है। और नेपाल के साथ भी कई विवाद है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष उठा था काला पानी लिपुलेख विवाद। कौन सा? काला पानी लिपुलेख विवाद उठा था। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। तो नेपाल को थोड़ा से मैप से देख लेते हैं। तो आप अगर मैप से देखेंगे, इस तरह से आप, ये क्या है? नेपाल। तो देखिए ये क्या है भैया? ये नेपाल है। ये क्या है? ये नेपाल है। ये क्या है? नेपाल है। इस तरह से भारत की सीमा हो गई ना। नेपाल में देखिए इस साइड क्या है? यहाँ से यहाँ तक उत्तराखंड है। क्या है? यूके मतलब उत्तराखंड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो किसकी सीमा है? यूपी की है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो किसकी सीमा है? यहाँ से यहाँ लेकर बिहार की है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ये किसकी है? ये सिक्किम की है। किसकी है? सिक्किम की सीमा है। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा राज्य है? ये आपका जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो आप देखिए कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम। ये 5 राज्य जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और इसकी कितनी है? 1751 है। कितना है? 1751 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और कौन कौन से, ऐसे आपको क्रम से याद करना है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इस तरह से आपको
याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा नेपाल की सीमा रेखाओं के बारे में, कौन कौन से राज्य अवस्थित हैं। तो पाकिस्तान भी हो गया, चाइना भी हो गया, नेपाल भी हो गया, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी हो गया। अब आइए भूटान के ऊपर। किसके ऊपर? भूटान के ऊपर आइएगा। भूटान की अगर सीमा की बात की जाए तो भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर भूटान, भारत से भूटान की सीमा लगती है। कितने राज्य हैं? तो आप राज्य देख सकते हैं, 4 राज्य हैं। कौन? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, सबसे पहला सिक्किम है, उसके बाद देखेंगे सिक्किम के बाद असम है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल है ना, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद असम है, असम के बाद आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है, अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है, और अरुणाचल प्रदेश भी लगाता है। तो आपको भूटान में इतना ही याद रखना है, भूटान के 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। 4 राज्य लगे हुए हैं। कौन कौन से? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। इसको आप थोड़ा से अगर मैप से देखिएगा तो देखिएगा, अगर आप मैप से देखेंगे तो आप देखिएगा, मैप से अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है? देखिए, ये आपका देखिएगा, देखिए ये आपका भूटान है, ये आपका क्या है? ये आपका भूटान है, और इसके साथ भारत की 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये राज्य कौन सा है? ये राज्य आपका कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है, जो ऊपर से उठा हुआ है सिक्किम है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है? ये पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बड़ा सा राज्य है, कौन सा है? ये असम है। कौन सा है? असम है। उसके बाद ये कौन सा राज्य है? ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से राज्य हो गए? आपको याद हो गया होगा कि देखिए, सबसे भूटान के बाएं साइड कौन सा है? सिक्किम है, या भूटान के पश्चिम कौन है? सिक्किम है। भूटान के पूरब कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण में कौन कौन सा है? असम है और पश्चिम बंगाल है। तो 4 राज्य कौन कौन से हो गए? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। आप आंखें मूंद कर पढ़िए। सिक्किम है, सिक्किम के नीचे पश्चिम बंगाल है, उसके बगल में असम है, असम के बगल में अरुणाचल प्रदेश। किसके साथ सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ। इस तरह से आपने देखा दोस्तों। इसके बाद अफगानिस्तान तो बच ही गया। अफगानिस्तान कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आप देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ आपको केवल इतना ही याद रखना है कि 106 किलोमीटर भारत की सीमा साझा करे। सबसे कम अगर पूछा जाए कि भारत किस देश के साथ सीमा साझा करता है तो अफगानिस्तान के साथ। दूसरा नंबर पे कौन सा राज्य करता है? तो केवल और केवल एक राज्य है, वो भी लद्दाख है। कौन है? लद्दाख है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे, अगर आप भारत का मैप देखेंगे, अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो इस तरह से आप देखिएगा। तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये आपका लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर क्या है? यहीं से आपका ये अफगानिस्तान है। कौन सा है? ये पाकिस्तान है। इसी के बगल कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है, यहीं पर अफगानिस्तान है। तो यहाँ से देखिए कौन सा देश राज्य लग रहा है? लद्दाख लग रहा है। लेकिन अगर आप वास्तव में देखेंगे, अगर वास्तविकता देखेंगे तो पीओके वाला पोर्शन ये आपका है। कौन सा है? पीओके वाला। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसके कब्जे में है? ये पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत की ये जो भूभाग है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसीलिए कब्जे में है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो अफगानिस्तान है और जो भारत है, इसके बीच की अगर सीमा पूछा जाए, इसके बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर सीमा पूछा जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है डुरंड रेखा। क्या कहा जाता है? डुरंड रेखा कहा जाता है, डुरंड सीमा रेखा कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तविक में तो जो ये डुरंड रेखा है, जब भारत और पाकिस्तान पहले एक हुआ करता था, उससे पहले
पहले ही 1893 में ही इस सीमा का निर्धारण किया गया था भारत और अफगानिस्तान के साथ है, तब रखा गया था डुरंड रेखा। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ से अब भारत, ये वाला पोर्शन भारत है, भारत के बाद ये पाकिस्तान है, तो इसी सीमा को कहा जाता था डुरंड रेखा। यहाँ से थोड़ा से लद्दाख से लगता था, इसलिए भारत और अफगानिस्तान को डुरंड रेखा सीमा को डुरंड रेखा कहते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन तो पाकिस्तान के पास है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा इस प्रेजेंट टाइम पे नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कौन है, तो डुरंड रेखा ही लगाएंगे। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तब भी आपका आंसर डुरंड रेखा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक की जो सीमा रेखा है, इसे पूरी रेखा को क्या कहा जाता है, डुरंड रेखा ही कहा जाता है। तो चाहे भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को पूछा जाए, डुरंड रेखा ही आंसर होगा, और चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा अगर पूछा जाए, तब भी आपका डुरंड ही ऑप्शन ऐसा ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों जो स्थलीय सीमा से लगे हुए जितने भी देश थे मैंने आपसे बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख बनाता है। चाइना के साथ कौन कौन से बनाते हैं, तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल के साथ कौन सा सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है। भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। म्यांमार के साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप इस साइड से शुरू करिएगा, ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है, यहाँ से यहाँ तक। पश्चिम बंगाल के बाद असम देखेंगे, उसके बाद ये बीच वाला मेघालय है, उसके बाद नीचे कौन सा त्रिपुरा है, और इस साइड कौन सा है, मिजोरम है। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये जो स्थलीय सीमा की बात थी, पड़ोसी देशों की बात थी, आपको मैंने पूरा डिटेल से बता दिया। अब आइए देखते हैं जो समुद्री सीमा है, यानी कि जलीय सीमा में कौन कौन से राज्य हैं। वैसे तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, लेकिन एक बार फिर से स्पष्ट यहाँ पर मैं मैप के माध्यम से आपको याद करा देता हूँ। क्योंकि मेरी ये क्लास लेने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए, आपको क्लास में ही याद करा दिया जाए। तो यहाँ ए वाला पोर्शन यहाँ तक मैं बना रहा हूँ, बांग्लादेश तक मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ गुजरात से लेकर बांग्लादेश तक मैं बना रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो ये सीमा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोवा है। क्या है, गोवा। ऐसे आपको याद करना, ये कौन सा राज्य है, ये गोवा है भैया। ये कहाँ, किसके, अरब सागर इस साइड है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है। इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है भैया। और इस साइड क्या है, इस साइड है अरब सागर। क्या है, अरब सागर है, इस साइड अरब सागर है, ठीक है। तो ये क्या है, गोवा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कौन सा राज्य है, तो ये केरल है। केरल में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम और कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य भी है, इसे भी आपको याद रखना है। अब आइए देखिए ये कौन सा राज्य है, ये आपका गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से मैं थोड़ा दूसरे पेन से बना देता हूँ। ये क्या है, महाराष्ट्र वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये कर्नाटक वाला हो गया, और ये आपका तमिलनाडु वाला हो गया। क्या हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इस साइड, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा पोर्शन कौन सा है, पतला सा, ये आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कौन सा, उड़ीसा का है। और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो किसका है, पश्चिम बंगाल का। इसे मैं लिख दे रहा हूँ। ये कौन सा राज्य है, तो ये गुजरात है। कौन सा राज्य है, ये गुजरात है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है, ये आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। उसके बाद आप ये वाला राज्य देखेंगे तो ये कौन सा है, ये कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक है। उसके बाद ये कौन सा है, ये तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु है। उसके बाद ये अगर पूछा जाए ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। और इसको पूछा जाए ये कौन सा है, ओडिशा है। और इसको पूछा जाए ये कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल है।
पश्चिम बंगाल है। इस तरह से आप देख रहे हैं, पहला राज्य कौन सा हो गया, गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। आरओ में एक एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, या पूछे आपसे भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, या आपसे पूछे भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। सभी का सभी आंसर केवल और केवल एक होगा, 9। कितना होगा, 9। अगर आपको राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश अगर बोल देगा तब आपका हो जाएगा 13। कितना हो जाएंगे, 13। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये गुजरात वाला पोर्शन है, आप देखेंगे तो ये गुजरात वाला पोर्शन है, यहीं पर एक दीव है। क्या है, यहीं पर दीव है, और यहीं पर आप देखेंगे क्या है, दमन है। क्या है, दमन है, दमन है, और यहीं पर आप देखेंगे क्या है, दादर नगर हवेली है। क्या है, दादर नगर हवेली, दादरा व नगर हवेली, ठीक है, हवेली। तो आप देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश यहीं पर स्थित है सीमा पर। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप समूह है, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहीं पर क्या है, यहीं पर लक्षद्वीप है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक ही तीसरा दीव एवं दादर नगर हवेली हो गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक माहे है, यनम है, क्राइकर, पुडुचेरी, इसे मैं अभी बता दे रहा हूँ। पहले आपको राज्य याद रखना है, कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है। कौन कौन से सीमा जलीय बना रहे हैं, गुजरात है, यहाँ से यहाँ देखिए गुजरात देखिए जलीय सीमा भी बना रहा है, स्थलीय सीमा, और यहाँ पश्चिम बंगाल भी जलीय सीमा बना रहा है और स्थलीय सीमा दोनों बना रहे हैं। ठीक है, 2 राज्य ऐसे भी हैं, संक्रमित क्षेत्र है। ठीक है, और देखिए गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ छोटा सा देखिए गोवा है, फिर कौन सा है, कर्नाटक है, यहाँ पतला सा केरल है, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो कौन सा यहाँ केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली है। तमिलनाडु में पूछे तो भरतनाट्यम है, आंध्र प्रदेश में पूछे तो कुचिपुड़ी है, ओडिशा में पूछे तो ओडिसी है। कौन सा है, ओडिसी। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। और उत्तर भारत में कौन सी है, तो उत्तर भारत में कथक है, और पश्चिम असम में कौन सी है, सत्रिया है, और मणिपुर में है मणिपुरी है, और उड़ीसा में ओडिसी है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये तटीय आपका क्या हो गया, जलीय प्रदेश हो गए। क्या हो गया, तटीय प्रदेश या जलीय प्रदेश। आप लोग हेडिंग ऊपर डाल लीजिएगा, जलीय प्रदेश या तटीय प्रदेश, उसके नीचे जो मैंने अभी मैप बनाया था, इस मैप को बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद अब आते हैं, थोड़ा सा पुडुचेरी के बारे में बता देते हैं। तो देखिए ये दक्षिण वाला भाग जो है, दक्षिण वाला भाग देखिए, यहाँ पर कौन सा राज्य है, केरल है। कौन सा राज्य है, केरल है। ये क्या है, तमिलनाडु है, और यहाँ पर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। बस यही तीन का काम है मुझे। ये केरल है, ये कौन सा है, ये तमिलनाडु है, ये कौन सा है, ये आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे आप केरल में, तो केरल में यहीं पर एक जिला है जिसे कहा जाता है माहे। क्या कहा जाता है, इस जिले को कहा जाता है माहे, यहीं पर है बिल्कुल सीमा पर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर एक जिला है, इसे कहा जाता है यनम। क्या कहा जाता है, यनम कहा जाता है। और तमिलनाडु में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुडुचेरी है, यहाँ पर पुडुचेरी है, और यही इसके पुडुचेरी के नीचे ही कौन सा जिला है, तो यहीं पर क्राइकल है। कौन सा है, क्राइकल। अगर पूछा जाए तो क्राइकल है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि पुडुचेरी के कितने जिले हैं, तो पुडुचेरी के भैया कितने जिले हैं, 4 जिले हैं दोस्तों। पुडुचेरी के 4 जिले हैं, और 4 जो जिले हैं ये 3 राज्य में फैले हुए हैं। कितने राज्य में,
ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं। और राज्य कौन कौन से हैं? केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। अगर आप केरल में देखेंगे तो केरल में कौन सा जिला है पुडुचेरी का? माहे है। अगर आप आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का कौन सा जिला है? यनम है। कौन सा है? यनम है। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो पुडुचेरी का एक तो नाम से ही पुडुचेरी जिला है, दूसरा नाम से कराईकल है। कौन सा है? कराईकल। तो इस तरह से आपको याद यही रखना है कि पुडुचेरी के 4 जिले हैं, वो 3 राज्यों में विस्तृत हैं। पहला केरल के राज्य में माहे है, दूसरा आंध्र प्रदेश के राज्य में यनम है, आंध्र प्रदेश में यनम है, और तमिलनाडु राज्य में कौन है? पुडुचेरी और कराईकल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जिले भी याद हो गए होंगे। इस तरह से आपने देखा कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश आप पढ़ते हैं, इसके 4 जिले हैं और 4 जिले हैं, 3 राज्यों में फैले हैं। केरल में कौन सा है? माहे है। केरल में माहे है। आंध्र प्रदेश में यनम है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? तो पुडुचेरी है, उसके नीचे कराईकल है, उसके नीचे कराईकल। ऐसे ही आपको मैप से ही दिमाग में रखना है। मैप से अगर आप देखेंगे तब याद हो जाएगा। एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है 7 सिस्टर। क्या प्रश्न पूछा जाता है? 7 सिस्टर प्रश्न पूछा जाता है कि 7 सिस्टर में कितने राज्य हैं? तो 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसे मैं दिखा देता हूं आपको मैप के माध्यम से। देखिए, ये भारत का मैप है, ये आप देखेंगे तो ये आप देखिएगा, ये यम टाइप बनाइएगा, उसके बाद 1 2, फिर यहाँ पर उल्टा यम, फिर आपको इसको लाना है 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, ऊपर उठा हुआ भाग सिक्किम। सिक्किम किसका? 7 सिस्टर का भाग नहीं है। कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर एक राज्य है, इसे कहा जाता है मेघालय। क्या कहा जाता है? इसे मेघालय कहा जाता है। यहाँ पर एक राज्य है, इसे कहा जाता है त्रिपुरा कहा जाता है। और यहाँ पर एक राज्य है, इसे कहा जाता है मिजोरम। क्या कहा जाता है? मिजोरम कहा जाता है। और आप देखेंगे, थोड़ा दूसरा पेन कर दें ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है मणिपुर, और उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है नागालैंड है। और उसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ तक, तो ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। और आप देखेंगे जो ये बीच वाला भाग बचा हुआ ये भाग है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? तो ये असम है। कौन सा है? असम है। ये असम है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं सम्मिलित है। यही 7 राज्य है। देखिए, मेघालय 1, त्रिपुरा 2, मिजोरम 3, मणिपुर 4, नागालैंड 5, आंध्र प्रदेश 6 और असम 7। चूंकि ये पूर्वोत्तर भारत है, ये पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर का मतलब पूरब और उत्तर में जो स्थान अवस्थित होता है उसी को पूर्वोत्तर कहा जाता है। जो पश्चिम में अवस्थित होता है उसे पश्चिमोत्तर कहा जाता है। इस तरह से पूरब और उत्तर में स्थित है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है। और पूर्वोत्तर भारत के जो ये 7 राज्य हैं, ये इन्हीं को कहा जाता है 7 सिस्टर। और जो ये गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, पतला सा जो आपको ये गलियारा दिखाई दे रहा है, इसी को सिलीगुड़ी गलियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से जाना जाता है। सिलीगुड़ी गलियारा के नाम से जाना जाता है। इसी को चिकन नेट के नाम से जाना जाता है। चिकन नेट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर भूटान है। भूटान में एक डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, और यहाँ तक क्या कर रहा था? डोकलाम तिराहा तक यहाँ पर भूटान के क्या कर रहा था? चाइना सड़क बना रहा था। वो सोच रहा था कि यहाँ तक मैं सड़क बना दूं, उसके बाद क्या करूं, यहाँ पर जो सिलीगुड़ी गलियारा है, चिकन नेट है भारत का, इस पर मैं आक्रमण कर दूं। और ये क्या है? ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा बांग्लादेश है। यहाँ पर मैं आक्रमण कर लूं, इस
पूरे पूर्वोत्तर जो भारत है अपना, इसे हथिया लूं। इस चाल से वो क्या कर रहा था, गलियारा बना रहा था। इसे मैं कल जब विवादित मुद्दे पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेल से बताऊंगा। डोकलाम विवाद क्या था, तवांग घाटी विवाद क्या था, एलएसी क्या था, एलओसी क्या था, पीओके क्या था, अस्काई चीन क्या था, ये जितने पेओंग झील क्या था, गलवान घाटी क्या है, तो सब काला पानी लिपुलेख विवाद क्या है, जितने भी विवाद हैं कल की क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सेवन सिस्टर की बात थी। और जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का अगर पुराना नाम पूछे, अरुणाचल प्रदेश का अगर पुराना नाम पूछे तो इसका पुराना नाम नेफा है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है, इसे भी आपको याद रखना है। सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, यही बार बार ऑप्शन देता है और सिक्किम इसमें सम्मिलित नहीं है सेवन सिस्टर में। इस तरह से दोस्तों ये आपने आज देखा भारत की सीमा व पड़ोसी देशों के बारे में। सीमाओं में आपने देखा सबसे पहले स्थलीय सीमा, उसके बाद जलीय सीमा देखा। स्थलीय सीमा में आपने देखा कि 15,106.7 किलोमीटर है। और उसके बाद जलीय सीमा आपने देखा टोटल जल द्वीप सहित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर था। जो स्थलीय सीमा था ये 7 देशों से के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार के साथ। इनके साथ है किस तरह से सीमा, कितने किलोमीटर, कितने राज्य इनके साथ सीमा बनाते हैं, मैंने आपको कंप्लीटली बता चुका हूं डिटेल से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहद पसंद आई होगी और ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैप के माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है वो सभी के सभी आज मैंने आपको कवर करा दिया। कल की क्लास में मैं भारत का जो समान परिचय चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 टॉपिक बचा है, एक विवादित मुद्दे बचा है, दूसरा महासागर का, हिंद महासागर का महत्व बचा है। 2 टॉपिक बचा है, इसे मैं कल की क्लास में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।